एब्सोल्युटली। मेरे साथ और लोग हैं, मैं जा रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी, भाटिया जी, रोहित, मैं आप सबके पास आ रहा हूं। लेकिन ऋतुराज जी, आप अभी सर्वे की बात कर रहे थे, मेरे पास एक और सर्वे आया, क्योंकि आजकल कई ओपन सोर्स सर्वेज भी होते हैं। ऋतुराज जी से मैं पूछ रहा हूं, आम आदमी पार्टी, ये कोई माइंड ब्रिंक है और एक कोई है ये वी प्रेसाइड और एक है माइंड ब्रिंक। अब इसके लिए आप ऐसा नहीं बोल पाएंगे ऋतुराज जी, ये आई डोंट नो व्हाट दिस इज, बट ये भी सर्वेज हैं और इसमें आम आदमी पार्टी 47% वोट शेयर पे है और बीजेपी 42.4% पे। दूसरा दिखा रहा है कि बीजेपी 42.8% पे है लेकिन आम आदमी पार्टी 49.2%। तो ये दो हैं जो दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी, ऋतुराज जी कुछ भी बोलिए, कोई भी, चाहे जो आपको 10 सीट ज्यादा दिखा रहा हो या कोई आपको 10 सीट कम दिखा रहा हो, एंटी इनकम्बेंसी ऐसी चीज है जिसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल की सरकार के खिलाफ 11 साल के राज के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी रहा है। ये मैंने आपको दो दिखा, ये दोनों आपकी सरकार बना रहे हैं लेकिन तब भी एंटी इनकम्बेंसी दिखा रहे हैं। जी जी ऐश्वर्या जी, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, जो हमारी सरकार बना रहे हैं उनके लिए भी और जो हमारी सरकार नहीं बना रहे हैं उनके लिए भी एक आप समझ लीजिए कि 2013 में ये सारी सर्वे एजेंसी हमें 4 सीटें दे रही थी, आई कितनी? 28। 2015 में ये सारी सर्वे एजेंसी हमें 45 सीट दे रही थी, आई कितनी? 67। 2020 में ये सारी सर्वे एजेंसी हमको 55 सीट दे रही थी, आई कितनी? 62। ये सारी सर्वे एजेंसी पंजाब में हमें 57 सीट दे रही थी, आई कितनी? 92। तो मेरा फिर से विनम्र निवेदन है कि ये सारी सर्वे एजेंसी लोकसभा में 412 पहुंच गए, 380 पहुंच गए, 350 से नीचे तो कोई गया ही नहीं, लेकिन आई कितनी? 240। तो हम लोग देखिए क्या होता है, आम आदमी पार्टी के वोटर साइलेंट हैं, करंट अंडर है, उस चीज को पकड़ना सर्वे के लिए आसान नहीं होता है। इसीलिए विनम्रता से कहते हैं हम सर्वे में नहीं आते हैं, हम सरकार में आते हैं, क्योंकि यही ट्रेंड रहा है। और रही बात एंटी इनकम्बेंसी की, स्वाभाविक है कि 10 साल से सरकार में जब आप होते हैं तो थोड़ी बहुत कमियां सरकार के अंदर होती है जिससे नाराजगी भी होती है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी प्रो इनकम्बेंसी तब बन जाता है जब आपको भरोसा है, उम्मीद है। उम्मीद उससे होती है, भरोसा उससे होता है जो डिलीवर करता है। तो केजरीवाल जी ने डिलीवर करके दिखाया है, विपरीत परिस्थिति में करके दिखाया है, उल्टे सीधे आरोप लगा दिए, जेल खेला, कोरोना आ गया, 2-2.5 साल खराब हो गया, इसके बाद भी काम किया और जो काम नहीं कर पाए उसको मान लिया, उसके लिए माफी मांग ली और कहा कि इस बार मौका देंगे तो उस काम को भी करेंगे। इसको बोलते हैं सकारात्मक राजनीति, जो उन्होंने करने का काम किया है, इसलिए रिजल्ट भी सकारात्मक आएगा। ऐश्वर्या जी, पता लग जाएगा। झा जी, मैं एक बार रतिंदर भाटिया जी के पास जा रहा हूं, सुधांशु जी आ रहा हूं, आई एम टेकिंग वन कमेंट्स फ्रॉम एवरीवन, फिर आ रहा हूं आपके पास। भाटिया जी वो बोल रहे हैं कि भैया एंटी इनकम्बेंसी है लेकिन इतनी नहीं कि सरकार बन जाएगी। ब्रिज बने हैं, जनता का वोट आ गया है, महिलाएं निकली हैं, मुस्लिम वोट निकला है, दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले वो अभी भी अरविंद केजरीवाल के साथ है, वो बीजेपी के साथ नहीं आए। हाउ डू यू सी दिस? ओमकारेश्वर जी को भी ले आ रहा हूं। सब लोग केजरीवाल जी के साथ। ऐश्वर्या जी, आई थिंक पहली बात तो मैं इनकी एक बात से सहमत हूं कि जो रुझान दिखा रही हैं जो आपके सर्वेस, वो शायद गलत हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से ग्राउंड से मैं आज सारा दिन बहुत सारी विधानसभाओं में घूम के भी आया, मेरे हिसाब से 55% बीजेपी को आने वाला है। 55%, आज लिख लीजिए मेरी बात, 55%। क्यों? क्योंकि पब्लिक के अंदर इतना रोष और गरोश है इनके खिलाफ, आम आदमी के खिलाफ। ये कुछ भी कहें, मैं इनकी किसी बात में बहस नहीं कर रहा, अब तो हो गई वोटिंग, बट ये तो अब 2 दिन बाद इनको पता लग ही जाएगा, क्योंकि इनको दिल्ली की सारी पब्लिक जमुना के गंदे पानी की उस झाग में बिठा के बाहर तक छोड़ के आएगी। ये 8 तारीख को देख लेंगे, ना लोगों को पानी, ना सड़क, ना ये क्या बात कर रहे हैं। इतना जबरदस्त मुद्दा था, दिल्ली इस वक्त पूरी तरह अतहात है इनसे, परेशान है इनसे, और ये क्या बात कर रहे हैं जो ये कौन बोल फिर भी आप अगर ये किसी हिम्मत से 35%, 40% वोटिंग अपना वोट परसेंटेज बना के रखते हैं तो मैं तो इनकी दाद दूंगा, इनको मुबारक दूंगा, बहुत बड़ी बात है इनके लिए। लेकिन मेरी 100% ये गट फीलिंग है
गट फीलिंग, जिस तरह लोगों ने बदलाव के लिए ये चुनाव लड़ा है, ये चुनाव किसी और के लिए नहीं लड़ा है, केवल और केवल बदलाव के लिए लड़ा गया है, और केवल बदलाव के लिए लोगों ने वोटिंग दी है। लोग बहुत परेशान है इंटरनली, ये तो कह रहे हैं ना, पता लग जाएगा इंटरनली देखना कितना करंट अंडर करंट है। वो ओमकारेश्वर जी इन्हीं के खिलाफ है जनाब। ओके, रोहित आ रहा हूं। ओमकारेश्वर जी, मेरे पास मैट्राइज है, पी मार्क है, पीपल्स पल्स है, मेरे पास माइंड ब्रिंक है, मेरे पास ये वीस प्रेसाइड है। इसमें से 2 दिखा रहे हैं आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, 3 दिखा रहे हैं बीजेपी की सरकार बन रही है। ओमकारेश्वर जी, देखिए, मैं इन सर्वे एजेंसीज की रिपोर्ट को वैसे भी जो है बहुत गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि पिछले चुनाव में इनकी रिपोर्ट्स जो हैं, सर्वे रिपोर्ट बहुत असफल, गलत साबित हुई हैं। दिल्ली के मामले में ही देख लीजिए, चाहे 2015 हो, 20 हो, इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया बीजेपी के लिए और अंडर एस्टिमेट किया आम आदमी पार्टी के लिए। आम आदमी पार्टी को ज्यादा आ गई, बीजेपी को कम आई। कांग्रेस तो कहीं रडार पे भी नहीं है। लेकिन अभी जो हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद किसी के लिए भी पोल प्रेडिक्शन करना, एग्जिट पोल को कहना, मुझे नहीं लगता है कि अब कोई इसमें मायने रह गया या उचित है। देखना चाहिए कि क्या रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट क्या आता है। दिल्ली के चुनाव को अगर आप देखते हैं और ईमानदारी से देखते हैं तो ये तय है कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी बहुत है। उनके ऊपर उनका जो अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा था कि साहब हम आम आदमी की तरह रहेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम बंगला नहीं लेंगे, वो टूटा है। जो उन्होंने कई चीज करप्शन के, मान लीजिए कि कई चीजों में उन्हें फंसाया गया होगा, लेकिन कुछ चीजें तो अदालत में हैं और जो कई लोग जेल में गए तो कुछ तो आधार होगा। तो लोगों में ये टूटा है कि बिल्कुल भ्रष्टाचार रहित होगा। तो इन मामलों पे कहीं ना कहीं जो है वो एंटी इनकम्बेंसी कहीं, लेकिन इसका लाभ किसको मिलेगा? क्या पूरी तरह भाजपा को मिल जाएगा? भाजपा तो कॉर्पोरेट बॉम्बिंग पहले भी करती रही है। पहले चुनाव में जिस समय 67 सीटें आम आदमी पार्टी को आई भी थी, तब भी 70 के 70 विधानसभा सीटों पर कॉर्पोरेट बॉम्बिंग थी, उसके बाद भी थी, इस बार भी है। इस बार थोड़ा सा फर्क ये है कि बीजेपी ने 2-3 बड़ी घोषणाएं की हैं। एक तो विजन में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। बीजेपी को कहना पड़ा है कि जो आम आदमी पार्टी की जो वेलफेयर की घोषणाएं हैं वो जारी रहेंगी और उसको हम भी कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा और बढ़ाएंगे। उन्होंने झुग्गी झोपड़ी में जो रहने वाले लोग हैं, जिनकी एक बड़ी तादाद है, उनके लिए घोषणाएं पक्का मकान देने की हैं। अब घोषणाओं पे वो कितना भरोसा करते हैं ये अलग बात है। दूसरा, बजट में जो आम आदमी के लिए 12 लाख तक जो छूट देने की बात कही गई है, उसमें मध्यम वर्ग के काफी लोग प्रभावित हो सकते हैं, कुछ प्रभावित हो सकते हैं। इसका लाभ उन्हें मिल सकता है। कोई बड़ा विजन लेके आए हो, कोई ऐसा चेहरा लेके बीजेपी आई हो जिसके आधार पे वोट मिल जाए। इस बार तो प्राइम मिनिस्टर ने भी मात्र 3 सभाएं की, अमित शाह जी ने जरूर 14 से ज्यादा रैलियां की हैं। तो ये दरअसल बीजेपी और आम आदमी के पार्टी के बीच में बहुत कड़ा मुकाबला है। और आप ये भी देखेंगे कि आम आदमी पार्टी ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया है। हर मुद्दे पे, हर कदम पे उनसे आगे रहे, तू दाल डाल तो मैं पात पात, हर मोर्चे पे वो लड़ाई लड़े हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए ये जरूर है कि वो अपने लिए अपनी खोई जमीन तलाश रहे हैं कि शायद आप कह रहे हैं ना 2-3 सीटें, अगर वो 2-3 सीटें दिखे ही नहीं रहे हैं तो भी उनके लिए प्लस है। सुधांशु जी, तो भी उनके लिए उपलब्धि है। सुधांशु जी, इट्स